हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है शगुन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रिद्धि नहाकर तैयार हुई। उसने पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर और मेहंदी भरे हाथ उसकी नई नई शादी की गवाही दे रहे थे। उसने तैयार होकर खुद को आईने में देखा और खुद ही शर्मा गई। शर्म से उसके गालों पर लाली आ गई। खैर, अभी वो खुद को देख ही रही थी कि तभी उसकी नंद पिंकी आई और आकर उससे बोली, वाह भाभी, बड़ी सुंदर लग रही हो आप तो। क्या बात है। उसकी बातें सुनकर रिद्धि ने नजरें झुका ली। फिर पिंकी बोली, अरे भाभी चलो नीचे, मम्मी आपको पहली रसोई की रस्म के लिए बुला रही है। फिर रिद्धि नीचे आई। रिद्धि की अभी 2-3 दिन पहले शादी हुई है रितेश से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर सीमा जी और जगदीश जी के साथ उसकी एक नंद भी है पिंकी। आज रिद्धि की पहली रसोई की रस्म थी और रिद्धि को घबराहट हो रही थी। हालांकि उसे खाना बनाना आता है, पर फिर भी वो डर रही है। रिद्धि रसोई में गई, तब सीमा जी भी आई और आकर रिद्धि से पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? फिर रिद्धि ने सहमति में सिर हिला दिया। तब वो बोली, ठीक है, खाना तो बन गया है, तुम कुछ मीठा बना लोगी? फिर रिद्धि ने कहा, आप बता दीजिए क्या बनाना है। फिर सीमा जी बोली, खीर बना लोगी? फिर रिद्धि ने सहमति में सर हिला दिया। फिर सीमा जी उसे सब समझाकर बाहर आ गई और पिंकी को उसकी मदद के लिए भेज दिया। रिद्धि ने खीर बनाई और फिर सब खाना खाने लगे। आज रिद्धि को बहुत डर लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे परिणाम आने के पहले लगता है। खैर, सबको खीर परोसी गई। पहले जगदीश जी से पूछा गया, तब वो बोले, भाई खीर अच्छी बनी है, थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया है, पर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर शगुन के तौर पर रिद्धि को दिए और उसके सर पर हाथ रखा। तब पिंकी बोली, क्या बात है पापा, बहू के आते ही आपके तो सुर ही बदल गए। फिर सब हंस पड़े। अब ससुर जी की बात सुनकर रिद्धि डर गई, क्योंकि खीर में मीठा ज़्यादा हो गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया। रितेश तब घर पर नहीं था, पर उसे डर अपनी सास का लग रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि सासें ही बहुओं का जीना मुश्किल कर देती है। उसे लग रहा था कि उसे भी ताने सुनने को मिलेंगे। वो सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या कहेंगी उसकी सास उससे। फिर वो खुद से ही बोली, चल बेटा, अब डांट सुनने को तैयार हो जा। डर और घबराहट से रिद्धि परेशान हो रही थी और उस पर रितेश भी नहीं था। खैर, उसकी सास ने खीर चखी। फिर वो खड़ी हुई और रिद्धि के पास आकर बोली, रिद्धि, खीर में मीठा ज़्यादा हो गया है। फिर रिद्धि ने अपनी गर्दन झुका ली और उसकी आंखें भर आई। फिर वो रिद्धि के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, घबराहट में हो जाता है। फिर पिंकी बोली, मम्मी भाभी को शगुन तो दो। फिर सीमा जी बोली, शगुन देती हूँ। फिर उन्होंने रिद्धि के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बहू, मैं शगुन में तुमको एक वादा देती हूँ कि मैं तुमको समझने की पूरी कोशिश करूंगी और हम सास बहू के रिश्ते में हम दोनों ही रोज कुछ नया सीखेंगे। मैं कभी तुम्हारी शिकायत रितेश से नहीं करूंगी और तुमसे भी मैं यही आशा करती हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे ही बताना, किसी और को नहीं। और मैं भी ऐसा ही करूंगी। मुझे जो आता है वो मैं तुमको सिखाऊंगी और अगर कभी डांट दूं तो बुरा मत मानना। मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे अपनी माँ समझना, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर पिंकी बोली, मम्मी शगुन देने को कहा था, आपने तो पूरा भाषण ही दे दिया। फिर सीमा जी ने रिद्धि को एक चांदी की पायल दी। फिर रिद्धि उनके पैर छूने को झुकी तो सीमा जी ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया और इसके बाद से वो दोनों सास बहू लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। दोस्तों, जैसा सीमा जी ने पहला कदम उठाया, वैसे ही हर सास को पहल करनी चाहिए, ताकि सास बहू का रिश्ता मिसाल बन सके। इसी मैसेज के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।